कभी सोचा है कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? शोहरत? नहीं, वो है हमारा वक्त। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने वक्त को सबसे ज्यादा अहमियत देकर अपनी असली काबिलियत को बाहर लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं आज ही खर्च करने के लिए, लेकिन शर्त यह हो कि वो कल की सुबह नहीं देख पाएगा, तो क्या कोई भी ये सौदा करेगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तो सीधा सा है ना, कि हमारी जिंदगी का हर एक दिन, हर एक सुबह 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। और यही वो खजाना है जिसे हम अक्सर जाने अनजाने में गवा देते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे समय की असली कीमत। फिर वो 2 बड़ी गलतियां जो हम सब करते हैं, कामयाब लोगों से क्या सीख सकते हैं, ये भी देखेंगे। और हाँ, एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी हैक भी है। फिर देखेंगे कि स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करें, और आखिर में समझेंगे कि हमारा समय असल में एक करेंसी की तरह कैसे है। अथर्ववेद में ना समय को एक बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े की तरह बताया गया है। एक ऐसा घोड़ा जो किसी के लिए नहीं रुकता, एक पल के लिए भी नहीं। अब देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम इस घोड़े पर सवार हो जाएं और अपनी जिंदगी को सही दिशा दें, या फिर बस खड़े खड़े से गुजरता हुआ देखते रहें। पैसा, शोहरत, ये सब तो वापस आ सकता है, पर जो वक्त एक बार चला गया ना, वो कभी लौट कर नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि अगर वक्त इतना ही कीमती है, तो फिर हम इसे काबू में क्यों नहीं कर पाते? इसकी 2 बहुत बड़ी वजह हैं। 2 ऐसी गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, खुद को कम आंकना। ये मान लेना कि हम किसी लायक नहीं हैं या हम कुछ कर नहीं सकते। और जानते हैं क्या होता है? जब खुद पर ही भरोसा नहीं होता, तो फिर दूसरी गलती अपने आप हो जाती है, और वो है वक्त की बर्बादी। क्योंकि जब कोई लक्ष्य ही नहीं दिखता, तो वक्त की कीमत कौन समझेगा? तो चलो अब उन लोगों से कुछ सीखते हैं जिन्होंने इस घोड़े की लगाम को कस के पकड़ा है। हिस्ट्री के ग्रेट लीडर से लेकर आज के बड़े बड़े टाइकून तक, इन सब में एक बात कॉमन है। इन्होंने सफलता का एक ही ताला खोला है, और उसकी चाबी है वक्त का सही इस्तेमाल। वॉरेन बफेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, उस उम्र में वो अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे थे। सोचिए, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं, अपना वक्त सही जगह लगाया, और उस छोटे से इन्वेस्टमेंट का नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। पता है, बिल गेट्स भी वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट के फैन हैं। वो बताते हैं कि बफेट का कैलेंडर देखा तो हर एक मिनट का हिसाब था। उनका डिसिप्लिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपने हर एक मिनट के लिए था। और यही यही तो है उनकी कामयाबी का असली राज। और ये सिर्फ बुफे की कहानी नहीं है। यही बात हमें महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे महान लीडर्स में भी दिखती है। गांधी जी ने शोहरत से ज्यादा जरूरी अपने काम को समझा, और लिंकन, उन्होंने तो गरीबी में भी एक साथ कई काम किए और साबित कर दिया कि अगर वक्त का सही इस्तेमाल हो तो हालात बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर। सवाल यह है कि करें कैसे? तो इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे हार्वर्ड की रिसर्च भी सपोर्ट करती है, और वो है टाइम बॉक्सिंग। हम में से ज्यादातर लोग टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, पर वो काम ही नहीं करती, है ना? क्यों? क्योंकि बस कामों की एक लंबी लिस्ट हमें कंफ्यूज कर देती है। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें, और ये लिस्ट हमारी एनर्जी का भी तो ध्यान नहीं रखती। तो इसका सोल्यूशन है टाइम बॉक्सिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपने कामों की सिर्फ लिस्ट मत बनाओ, उन्हें अपने कैलेंडर में टाइम स्लॉट दो। जैसे सुबह 9 से 10 सिर्फ ईमेल, फिर 11 से 1 बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना सबसे जरूरी काम। सीधी सी बात है, वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, टाइम बॉक्सिंग एक खाली गाड़ी की तरह है। गाड़ी तो है, पर जाएगी कहाँ? इसे चलाने के लिए एक मंजिल तो चाहिए, राइट? बिना किसी लक्ष्य के ये टाइम ब्लॉक्स भी बस दिशाहीन हो जाएंगे। और यहीं पर काम आता है स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क। यानी जो भी लक्ष्य हों वो स्पेसिफिक हों। जैसे सिर्फ वजन कम करना है नहीं, बल्कि अगले 3 महीनों में 5 किलो कम करना है। मेजरेबल हों ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। अचीवेबल हों, मतलब हवा में बातें नहीं, रेलेवेंट हों, यानी वो लक्ष्य जो सच में हमारे लिए मायने रखते हों। और सबसे जरूरी, टाइम बाउंड। उनकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। इससे हर टाइम ब्लॉक को एक मकसद मिल जाता है। तो अब जब हमने वक्त को मैनेज करना सीख लिया है, चलिए इसे एक अलग एंगल से देखते हैं। जरा सोचिए कि हमारा समय एक करेंसी की तरह है, पैसा, जिसे हम लगातार खर्च कर रहे हैं, चाहें या ना चाहें। एक अंदाजा लगाते हैं, अगर कोई इंसान दिन के सिर्फ 5 घंटे भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देता है, तो एक एवरेज सैलरी के हिसाब से वो हर महीने 4,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रहा है।
ये वो पैसा है जो कमाया जा सकता था, पर ध्यान भटकने की वजह से गवा दिया। ये बात बहुत गहरी है। ये हमें याद दिलाती है कि वक्त और ध्यान की बर्बादी सिर्फ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। सोचिए, जब एक पूरी की पूरी जेनरेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट में डूब जाएगी तो देश का भविष्य क्या होगा? तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। वक्त का घोड़ा लगातार दौड़ रहा है, हर पल हमारे सामने से गुजर रहा है। अब फैसला हमें करना है कि क्या हम इस पर सवार होंगे या इसे बस यूं ही गुजर जाने देंगे।